आज 7 एंड आज की बड़ी हेडलाइंस। क्या सीज फायर का एक ऑप्शन था एंड वी लॉस्ट इट? एंड क्या ये वॉर और ज़्यादा कंटिन्यू होगा और वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होगा? एज वेल एज यूएसए ने इंडिया को वेवर दिया है टू बाय रशियन ऑयल। डज इंडिया नीड दिस, या फिर हमारा डिप्लोमेसी इतना स्ट्रांग है कि वी आर द ओनली न्यूट्रल कंट्री राइट नाउ इन द वर्ल्ड जो हर तरीके से और हर कंट्री से बात कर सकता है? बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज के हेडलाइंस में। इससे पहले कि वी मूव ऑन विद द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर अच्छा लगता है एंड आपको पूरा इन्फॉर्म रहना, अवेयर होना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए एंड लेट अस नो व्हाट इज द रीजन सो वी कैन इम्प्रूव। एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारे पास एक सीज फायर का ऑप्शन था। अगर सोर्सेस की माने कि कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ सोर्सेस हैं कि यूएसए और ईरान के बीच में कहीं ना कहीं एक सीज फायर की बात चल रही थी जो कि ईरान ने नकार दिया है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को एक अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए था, पहली चीज। सेकेंड चीज, उनका ऐसा मानना है कि जो ईरान के पास वॉर हेड्स हैं उसका 80% ऑफ द बल्क उन्होंने यूज कर दिया है, अब 20% डिफेंस के लिए वो यूज करेंगे। अब द पॉइंट इज यहाँ पे ईरान ने पूरा उसको नकार दिया है एंड दे हैव डिनाइड द सीज फायर। नाउ द थिंग गोज कि उन्होंने बोला है कि अगर यूएस अपने ट्रूप्स लेके आता है और डिप्लॉय करता है तो वी विल बी रेडी एंड वी विल डिफेंड आवर कंट्री टिल द लास्ट ब्रेथ। अब क्या ये पॉइंट जो वॉर है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आया है या फिर दिस इज गोना एस्केलेट मोर एंड बहुत सारे कंट्रीज भी इसमें ज्वाइंट रहेंगे? अब देखने वाली चीज है कि डिप्लोमेसी दोनों कंट्रीज का कहाँ तक जाता है, कौन सी कंट्री ईरान के सपोर्ट में आती है, कौन सी यूएस के सपोर्ट में आती है। एंड दिस इज अ ट्रिगरिंग थिंग बिकॉज जितना ये वॉर एस्केलेट करता जाएगा सिर्फ इन तीनों देशों या गल्फ कंट्रीज को या फिर पर्टिकुलर कोई एशिया यूरोप को नहीं, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक को एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है। एंड दिन बर दिन ये झटका बहुत हार्ड हो जा रहा है टू महसूस रहना। अभी जिंदगी इतनी महंगी और मुश्किल है, इससे ज्यादा और मुश्किल और महंगाई बढ़ जाएगी। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड चलते हैं हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज के लेकर। अभी इसको आप दो धारी तलवार बोल सकते हो। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि यूएस ने इंडिया को अलाउ किया है, एक वेवर दिया है ऑफ 30 डेज कि आप रशियन ऑयल बाय कर सकते हो एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब इसमें दो चीजें हैं। रशिया जो है वो बोल रहा है कि जो मैं यूरोपियन कंट्रीज को ऑयल देता हूँ वो अगर मैं नहीं दूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज ने ऐसे बोला है कि दे आर नो नीड फॉर रशियन ऑयल, या उनको जरूरत नहीं है बिकॉज गल्फ का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जो एक बहुत स्ट्रेटेजिक एंड इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन है वो आज 90% डेड है और वो एक गोस्ट टाउन है जो कि सबसे अच्छा और बिजी लेन है वर्ल्ड का, वन ऑफ द मोस्ट ऑक्यूपाइड शिपिंग लेन है, वो आज गोस्ट टाउन बना है। और कहीं ना कहीं 40% ऑफ द वर्ल्ड का ऑयल यहाँ से आता है, 30 to 40% आता है। तो दिस वॉज अ ब्रीदिंग लाइन फॉर द वर्ल्ड। अब यही चोक हो रहा है और अगर रशिया ने भी चोक कर दिया तो वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस आएगा। अब रशिया और इंडिया के डिप्लोमेसी स्टैंड्स बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट क्या इंडिया इतना वनरेबल है कि यूएस से परमिशन लेना चाहिए, या फिर यूएस ऐसे अथॉरिटी हायर पे रह के हमारे को परमिशन दे रहा है, इंडियंस को परमिशन दे रहा है कि यू कैन बाय द रशियन ऑयल फॉर नेक्स्ट 30 डेज? आई डोंट अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने कहा कि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बीजेपी इसको बोल रही है कि मोदी की डिप्लोमेसी है एंड कांग्रेस बोल रहा है कि ये एक पपेट स्टेट जैसा व्यवहार हो रहा है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और ये एकदम इनिशियल स्टेजेस की बातें हैं, ये जैसे जैसे इन्वॉल्व होगी 2-3 दिन में मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। सो डू कनेक्टेड विद दिस एंड वॉच दिस न्यूज कॉन्स्टेंटली बिकॉज मिनट बाय मिनट चेंज हो रहे हैं सिनेरियोज, मिनट बाय मिनट पे बहुत सारा डिफरेंसेस आ रहे हैं। जो हो गया है वो इतना पास्ट में लग रहा है जियो की हद नहीं है। अब चलते हैं हमारे आगे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर आपने इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल का मैच मिस कर दिया था तो दिस इज अ गुड न्यूज। अभी संडे को यानी कल हमारे यहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। संजू सैमसन का फॉर्म बहुत अच्छा है, हमारी बॉलिंग ऑर्डर बहुत अच्छी है जहाँ पे बुमराह जैसे स्टार्स है। बट एक बहुत बड़ी चीज ये हो रही है कि हमारी फील्डिंग भी ऑन पॉइंट है एंड दिस इज अ हायर चांस कि इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड चैंपियंस, और ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? एंड ये थी हमारे स्पोर्ट्स सेगमेंट की न्यूज़। और इसके साथ जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि F1 को बिकॉज ऑफ द गल्फ वॉर $1 बिलियन से भी ऊपर का नुकसान हुआ है। बट उनका सीजन स्टार्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। अब डाउन अंडर में जो ये वर्ल्ड सीजन स्टार्ट होता है, दे आर होपिंग कि दे विल कम बैक। बाकी जितने भी सेफ कंट्रीज है वहाँ पे उनकी
चेकर्ड रेस करने के बाद दे विल कम बैक टू गल्फ रिलेशंस, होपिंग कि ये आगे मामला सुलझ जाए। आपको क्या लगता है, क्या F1 हमारे को पूरा कैलेंडर ईयर देखने को मिलेगा या फिर कम देखने को मिलेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं हमारी कुछ अलग न्यूज। एक बड़ी खबर आ रही है सीएम कर्नाटका के सिद्धार्था मैया की तरफ से। अब ये जो चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है कि उन्होंने ऐसे प्रपोजल रखा है कि 16 साल से नीचे जितने भी यंग किड्स हैं, बिकॉज ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड बिकॉज ऑफ द मोबाइल एडिक्शन, वहाँ पे सोशल मीडिया बैन कर दिया जाएगा। ऑफकोर्स हमने काफ़ी फॉरेन कंट्रीज एंड बड़े बड़े इकोनॉमिक्स ये स्टेप लेते हुए देखते हैं, एंड फिर भी देर आर सर्टन टीनेजर्स एंड लूप होल्स जहाँ पे ये चीज़ का ब्रीच भी होता है। बट मेजोरिटी ऑफ द थिंग इज कि ये एक बैन होगा। एटलीस्ट 15 to 20% बच्चों पे ये इफेक्ट पड़ता है। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मेंटल हेल्थ का केयर करें, एडिक्शन से बचें, बट क्या ये स्टेप सही है क्या नहीं है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड क्या कर्नाटका के बाद और भी स्टेट्स ऐसे फॉलो करते हैं? अभी तक ये सिर्फ एक प्रपोजल स्टेज पे है, ये जब एक्चुअल एक्शनेबल हो जाएगा तब मैं इसका पूरा रिपोर्ट लेके आऊँगा और हम इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि व्हाट इज़ द थिंग, कि आज का जनरेशन क्या है, मोबाइल एडिक्शन और मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट पड़ता है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये थे हमारे सब मेजर अपडेट्स फॉर द डे। अभी जैसे जैसे आएगा, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको शॉर्ट्स फीड्स के हिसाब से एकदम अर्जेंट बेसिस पे न्यूज़ मिलते जाएंगी। और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कल मिलते हैं संडे को, और संडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, वुमेंस डे है। तो अगर आप अपने मॉम, वाइफ या सिस्टर्स के लिए कुछ प्लान कर रहे हो तो डू प्लान दैट एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे इन एडवांस। चल मिलते हैं कल। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।